तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो आमद का जश्न है वो भी उसी अंदाज से होता है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मकाम व मर्तबे अता फ़रमाए हैं। और यहाँ ये बात फ़ायदे से खाली ना होगी कि चर्चे का मतलब ये नहीं होता कि अपनी मस्जिदों की लाइटें बुझा दी जाएं और दरवाज़े बंद कर दिए जाएं और अपने घर की लाइटें बंद कर दी जाएं और फिर बंदा किसी को बताए कि जनाब ये अल्लाह ने मुझे नेमत दी है। ये चर्चा नहीं होता, ये कमीनगी होती है। चर्चा ये है कि बंदा अपनी ज़बान से भी बताए और साथ में जो अपने अफ़आल हैं उनसे भी बताए कि मैं वाक़यातन किसी का चर्चा कर रहा हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जब आमद शरीफ़ा का ये मौका हो तो हम सबको चाहिए कि हम दुरूद पाक की कसरत करें। हमें चाहिए कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर अपने घर पर कम अज़ कम एक झंडा और एक लाइट ज़रूर लगाएं। ये अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। चूँकि जब नबी पाक पैदा हुए थे तो शैतान और इबलीस था जिसको बड़ी तकलीफ़ थी और बड़ा रोया था। जितने अर्शी थे फर्शी थे वो सारे खुश थे। तो ये खुशी का इजहार करना ये तो मैं समझता हूँ मुक़द्दर जिसके अर्शियों जैसे हैं वो बंदा ये नसीब और ये खुशी कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो आप ज़रूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को खुले दिल के साथ इजहार भी किया करें और आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद का चर्चा भी फरमाया करें। और वैसे भी आप ज़रा तवज्जो करें तो मैं आपको बात समझाऊँ। आप देखें हमारे इस्लाम के अंदर विलादत की खुशी मनाने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब कोई फौत हो जाए तो उसका सोग सिर्फ 3 दिन तक है, इसके बाद की इजाज़त नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर। और विलादत के लिए ये नहीं है कि आप पैदा हुआ तो उसी वक्त आप अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं या इस नेमत का चर्चा कर सकते हैं। आप जब जी चाहे और जितनी मर्तबा जी चाहे आप विलादत की खुशी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर हर सोमवार शरीफ का रोज़ा रखा है, हर सोमवार का, एक आध का नहीं, हर पीर शरीफ का। और जब आपसे पूछा गया कि आप हर पीर शरीफ का रोज़ा क्यों रखते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसलिए कि ये वही के नाजिल होने का भी दिन है, पहले दिन वही आई थी, और यही मेरे पैदा होने का भी दिन है। तो नबी पाक ने तो ये नहीं फरमाया कि एक मरतबा मैं पैदा हुआ तो बस अब एक मरतबा ही इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। नबी पाक तो सालाना नहीं, मंथली नहीं, बल्कि वीकली अपने यानी हर हफ्ते इस दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप मना रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि विलादत आप जितनी मरतबा चाहें मना सकते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई आपसे नहीं पूछ सकता कि ये आप बार बार नबी पाक की विलादत का क्यों जिक्र कर रहे हैं। ओ भाई, नबी पाक ने जब बार बार किया है तो हम बार बार क्यों? आप कौन होते हैं पूछने वाले? हमारी और नबी की मोहब्बत का मसला है, तुम बीच में ऐसे ही मामे खां टांगे अड़ा रहे हो। तुम निकलो, अपने बच्चे पैदा होते हैं तो तुम बढ़िया खुशियां मनाते हो जिनके सदके में सारा जहां बना, मैं खुशियां क्यों ना मनाऊं उनकी? यार समझ आ रही है हज़रात आपको? तो विलादत की खुशी का कॉन्सेप्ट है हमारे इस्लाम के अंदर। और फिर जितनी मरतबा जब जब जी चाहे आप विलादत की खुशी मना सकते हैं। हाँ, जब कोई फौत हो जाए तो सोग 3 दिन है। तो ये उन लोगों का तो कम अज़ कम जनाजा निकल गया जो रबीउल अव्वल में मशवरा देते हैं, जलते हैं, सड़ते हैं, मरते हैं कि आने की खुशी करते हो और जाने का गम नहीं करते। मैंने कहा जाने का गम बेटा सिर्फ 3 दिन होता है, तेरे 3 दिन अभी हुए नहीं हैं, रह गई आने की बात। तो जाहिर सी बात है जो नबी होता है वो जब आता है तो फिर आ ही जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? मौत के हम भी कायल हैं, आई और चली गई, पर मेरे नबी की जो आमद का दिन है इससे बड़ा दिन कोई नहीं, और इसको सेलिब्रेट करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो गिरामी कदर हजरात, कहने का मकसद ये है हमारे इस्लाम में कोई भी बच्चा पैदा हो जाए तो कहते हैं कि उसका अकीका किया जाए। ये अकीका क्या होता है? ये विलादत की खुशी का खाना होता है। ये जो अकीका होता है विलादत की खुशी का खाना होता है। ये बतौर शुक्राना अदा किया जाता है। 7वें दिन ना कर सके तो 14वें दिन, ना कर सके तो 21वें दिन, ये हदीस में मौजूद है। और इसके बाद ज़िंदगी में जब चाहें आप कर सकते हैं। पता चला विलादत की खुशी ये मुक़य्यद नहीं है कि आपने कब करनी है। अफजल ये पहले 3 मरतबा बताया गया, 7, 14, 21, ये अफजल है। इसके अलावा जब आप विलादत की खुशी करना चाहें
कबूल ही कबूल है और अल्लाह पसंद भी फरमा लेता है। अब समझ आई आप सभी हजरात को? ये तो होगी पहली बात। अब ज़रा दूसरी बात भी समझिए। नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम, आपकी जो विलादत अक़दस है ये नबी पाक की सुन्नत से साबित है। तो जो लोग ये सवाल करते हैं कि मिलाद नबी पाक ने मनाया या नहीं मनाया, तो भाई मैं उससे बड़ा जाहिल किसी को नहीं समझता जिसको आज तक ये नहीं समझ आई कि नबी पाक ने मिलाद मनाया या नहीं मनाया। भाई हर सोमवार का रोज़ा रख के मनाया तो है, हर सोमवार का रोज़ा मेरे नबी रखते थे। और यार ये हुजूर की सुन्नत से साबित है। कैसे पागल किस्म के लोग आ गए, कैसी जाहिल कौम आ गई जिसको ये समझ नहीं आती कि नबी ने मिलाद सेलिब्रेट किया या नहीं किया। समझ आ रही है ना? हर पीर शरीफ का रोज़ा नबी पाक ने रखा है। क्यों जी? मेरी विलादत का दिन है। समझ आ रही? और ये कहते हैं जी मिलाद नबी पाक ने मनाया कि नहीं मनाया। अच्छा जब ये बताएं तो आगे से यार लोग ये कह देते हैं नबी पाक ने रोज़ा रखा है तो तुम भी रोज़ा ही रख के मना लो। तो मैं क्या बाकी चीज़ों से तकलीफ होती है, जलता है, शैतान है, क्या मसला है? काफिर है, हिंदू है, क्या मसला क्या है? इन चीज़ों से अगर नबी पाक की शान का इजहार होता है, अगर ये झंडा झंडी लाइट जुलूस इससे नबी पाक की अजमत का इजहार होता है, अगर हुजूर के चर्चे बढ़ते हैं, तो ये तो शैतान और काफिर को अच्छा नहीं लगता, मुसलमान को तो अच्छा लगता है। और इसीलिए तो जहां मुसलमान है तभी तो पूरी दुनिया में हुजूर का जश्न मनाया जाता है। हजरात तवज्जो है जी? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इन चीजों से क्या तकलीफ क्या है? मुसलमान बंदे को तकलीफ तो यार तेरी मुसलमानियत पर, तेरे बच्चे की शादी हुई, झंडियां झंडे लगे, झंडियां लग गई, लाइटिंग लग गई और पता नहीं क्या कुछ तुमने किया, तुझे उस वक्त ये तकलीफ नहीं हुई। ये बाकी छोटे मोटे जितने इवेंट्स होते हैं हुकूमती सतह पे हूँ या वैसे इलाकाई सतह पे हूँ, वहाँ पर तुझे ये मरोड़ और तकलीफ नहीं उठती। आखिर क्या वजह है? क्या इबलीसी तबीयत रखते हो कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन आते हैं तो ये तकलीफ़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं? खुदा का खौफ करो, इंसान बनो। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद के दिन हैं, इनको खुल खुला के ये सारे काम किया करो ताकि नबी पाक की अजमत का और प्रचार भी हो, इजहार भी हो। अब समझ आ रही है आप हजरात को? तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं कि नबी पाक ने रोजा रखा तो तुम भी रोजा रखो, तो इन चीजों से सड़ना तो शैतान का काम है। शैतान हो, कराओ ना तारुफ, क्या बलाएं हो। और दूसरी बात यह है, मैं आपको यह बता दूं, इधर देखिए मेरी तरफ, उलमा ने लिखा है जिस चीज की असल नबी पाक के जमाने में हो, बदलते ज़माने के साथ उसकी अगर शक्ल में कुछ तब्दीली आ जाए तो वो जायज़ रहती है। मिसाल के तौर पर सवारी नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में करना बिल्कुल हुजूर की सुन्नत है, लेकिन किस चीज़ पर? या घोड़े पर, या ऊँट पर, या गधे पर, या खच्चर पर। ये 4 सवारियाँ थी। लेकिन अब सवारी की शक्ल बदल गई, ये कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, ट्रैक्टर, ये रेल, ट्रेन, सब कुछ, एरोप्लेन, ये सब आ गया और जायज़ है। कोई मौलवी साहब नहीं कहते नहीं नाजायज़ है। वैसे सवारी करो जैसे नबी पाक के ज़माने में थी या जैसे उन्होंने की। सारे बड़े शौक से गाड़ियों पराडों में बैठ जाते हैं, जहाज़ों में बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा वैसे करो ना जैसे हुजूर ने की थी। तो कहते हैं यार देखो सवारी करना तो सुन्नत है ना, ये तो साबित है ना। अब अगर इसकी शक्ल बदल गई है तो यार ये जदीद दौर है, तो इसका ये एक चीज़ है, तो इसको हासिल कर लेना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा पक्का रही, ताकि मैं तुम्हें बताऊं कि यही बात तो मैं समझा रहा हूं। आप देखें ना, नबी पाक के ज़माने में दूध था, तो इस दूध की उस वक्त ना चाय बनती थी, ना कस्टर्ड बनता था, ना मिल्क शेक बनता था, ना ये कुल्फियाँ बनती थी, ना ये बर्फियाँ बनती थी, ये कुछ भी नहीं था। अगर ये था तो मुझे बताओ, तो क्या ये नाजायज़ है? कहते नहीं मौलाना, असल में दूध था ना, असल है ना, तो ज़माने बदलने के साथ इसकी शक्ल बदल गई ना, तो कोई नहीं है, जायज़ है। सारे दब्बी बैठे ने। यार कैसी मखलूक है यार, ये मुझे समझ नहीं आती। सवारी की असल है, बदल गई तो कोई मसला नहीं। दूध की असल है, शक्ल बदल गई तो कोई मसला नहीं। इसी तरह ये मस्जिद नबी पाक के ज़माने में यूं नहीं थी, कच्ची मस्जिद, ज़मीन पर सजदा होता था। आज ये कलीन और ये लशपश आ गई। तो कहते हैं यार असल तो है ना, बस शक्ल बदल गई। वो अल्लाह के बंदे, हर चीज़ की असल है और शक्ल बदल गई, तेरी शक्ल नहीं बदली। तू कहता जायज़ है। रोज़ा रख कर मेरे नबी ने मीलाद की असल भी हमें दे दी है। ज़माना बदलने के साथ ये जलूस आ गया, तो अब तेरी शक्ल क्यों बदली है? भाई नबी पाक ने अगर मिलाद नहीं मनाया तो बात करो, रोजा रख के मिलाद तो मना दिया।
असल तो दे दी है, तो ये झंडा झंडी लाइट और जुलूस आ गया तो अब तेरी शक्ल बदल रही है, अब तेरे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। भाई जिस चीज की असल नबी पाक के जमाने में हो, बदलते जमाने से अगर शक्ल बदल जाए तो कुछ नहीं होता, फिर शक्ल किसी की भी नहीं बदलनी चाहिए। समझ आ रही है ना? सवारियों की शक्ल बदली, मौलवी साहब को तकलीफ नहीं हुई, दूध की बदली नहीं हुई, गोश्त की बदली नहीं हुई, बाकी चीजों की बदल गई नहीं हुई, मीलाद शरीफ में जलूस आ गया, लाइट। भाई जदीद दौर में हर बंदा अपने लीडर के लिए झंडे लगाता है, निकलता है, इजहार करता है, तो हम निकल के बताते हैं कायनात में मेरे मुस्तफा जैसा लीडर है ही कोई नहीं है, फिर क्यों तकलीफ है? हजरात बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? नबी पाक ने मिलाद मनाया कि नहीं मनाया, हुजूर की सुन्नत से साबित है। और ये मसला मैंने जो बताया अगर आपके जहन में बैठ जाए तो ये जेलम का जाहिल क्या, इसका बाप भी आ जाए तो तुम्हारे जहन से कोई मसला नहीं निकाल सकता है। समझ आ रही ना? इन बातों को आप समझा करें हजरात। ये जमाने के फितने आते रहेंगे पर इनकी जुर्रत ही क्या है हुजूर का जिक्र रोके, चूंकि वरफ़अना लक ज़िक्रक, हबीब हमने तुम्हारा जिक्र खुद बुलंद कर दिया है। जिसके जिक्र को खुदा बुलंद करे ये छिपकलियां रोकेंगी? वाह भाई वाह, इनकी क्या जुर्रत है जनाब। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? आप खुश नसीब हैं कि आप जिक्र मुस्तफ़ा करने वालों में हैं, आप खुश नसीब हैं। जलने वालों को अपना सोचना चाहिए हमारा क्या बनेगा। गिरामी कदर हजरात, और जाग रहे हैं तो अगली बात भी अर्ज करूं आपकी खिदमत में। नबी मुकर्रम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुनिया में जलवागर हुए ना, इधर देखे बड़ी ख़ास बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। आप जब अपनी वालिदा के शिकम अथर में जलवागर हुए तो जुमे की रात थी, उलमा ने लिखा है इस बात को, जुमे की रात। इसीलिए फरमाते हैं ये रात बड़ी अजमत वाली रात है। क्यों? फरमाया ये हुजूर के ज़हूर की रात है। समझ आ रही है जी? और जब आप दुनिया में पैदा हुए यानी आम इंसानों को भी नजर आने लगे थे वो सोमवार शरीफ का दिन था। वालदा के शिकम में आए तो जुमे की रात थी, और जब पैदा हुए तो सोमवार का दिन था। तवज्जो है ना? लेकिन ये याद रखें, ये साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने इस बात को लिखा है, और ये बात बड़ी मज़े वाली है, इंटरेस्टिंग है, आप सुनेंगे तो। जब आपकी वालिदा हामिला हुई ना तो आप फरमाती है कि मुझे पहले पता ही नहीं चला 2-3 माह के लिए, जैसे आम औरतों पर कुछ हालात वारिद होते हैं, मुझ पर वारिद ही नहीं हुए। और पूरा ये जितना 9 महीने का पीरियड था, आप फरमाती है पूरे 9 महीने में मुझे किसी किस्म की ना तकलीफ और ना बोझ हुआ ही नहीं। मैंने कहा बोझ आम बशर का होता है, ये नूरी बशर हैं, इनका बोझ कैसे हो जाए? ये अल्लाह के हबीब हैं। समझ आ रही है? तो हजरत अम्मा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मुझे तब पता चला जब वो हर माह जो एक ख़ास वक्त आता है औरत पे, वो जब ना आया तो मैंने अपनी सहेलियों से बात कही तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ये रिवाज है कि जब कोई औरत हामला हो जाए ना तो हम उसके हाथों में कड़े डाल देती हैं। कड़े पाउण वाले तवज्जो करो सुनिया दे मुंडे, और ये सुनियों की मस्जिद है, मैं सुनियों से खिताब कर सकता हूँ, किसी की नबज नहीं फड़कनी चाहिए, हम अपनी कौम को समझा सकते हैं, ठीक है? तो वो ना कड़े पहना दिए। अब जब कड़े पहना है, वो कहती कड़े पहना के वो बाहर निकली और कुदरत खुदा की कड़े टूट गए। सुनो, कड़े टूट गए। और उलमा ने यहाँ नुक्ता ये लिखा है, वो कड़े इसलिए पहनाती थी कि ये जैसे आजकल टोटके और टोने करती है ना औरतें, भाई ये हमल तोड़ चढ़ जाए, बड़ी अजीब व गरीब हरकतें करती हैं, तो ये जहालत की हरकतों में से एक हरकत थी। कड़े पवा दो, और ये बुत के नाम के पहनाए जाते थे कि ये हमल जनाब पूरा मुद्दत हो जाए और बच्चा आफियत से पैदा हो जाए। उन्हें क्या पता था कि ये तो सारे कुफर के कड़े तोड़ने के लिए आ गया है, जो आने वाला है। कड़े टूट गए तो ये कड़े जहालत की अलामत है, और बिल्कुल तुम नहीं पहन सकते हो। ये सुन्नियों से मेरा खिताब है, किसी के मजहब में हो बेशक जितने मर्जी पहने, मेरे मजहब में हराम है, इसलिए मैं बता रहा हूं कोई सुन्नी नहीं पहन सकता। हया किया करो सुन्नी बच्चों। आजकल कई मैं देख रहा हूं ये नौजवान कड़े पहन के फिरते होते हैं, शर्म करो। नबी पाक की वालदा के हाथ में डाले साइया ने तोड़ के रख छड़े सन, तुम्हें भी शर्म करनी चाहिए, यह जहालत की अलामत है।
तो समझ आई है। ये साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा है, अगर कोई भी देखना चाहे तो मैं किताब लेके आया। हाँ, तो वो कड़े टूट गए। भाई जाहिर सी बात है, ये बुतों के नाम पे और जहालत के नाम पर ये जो कैदी बनते हैं, फरमाया ये मोहम्मद तुम्हें छुड़ाने आ गए हैं। हम पता नहीं कहाँ के कैदी बने हुए हो, बड़े कैदी खिलौंदे नहीं। कैदी बनने तो हजूर दे इश्क दा कैदी बनना, शरीयत का कैदी बनना, कुरान का कैदी बनना। इधर कैदी बनता नहीं तो बाकी तेन बड़ा कैदी बनने का चाह चढ़े होया है। बैठे हो को नहीं बैठे हो? अच्छा, ये पहली बात हुई कि कड़े टूट गए। दूसरा रिवाज ये था, इधर देखे मेरी तरफ, जब बच्चा पैदा होता था ना, दूसरा रिवाज ये था कि उस बच्चे को ना पैदा होने के बाद एक बहुत बड़ी पत्थर की हंडिया होती थी, बहुत बड़ी घड़ा टाइप, देग टाइप, उसके नीचे बच्चे को रख के ना उसके ऊपर दे दिया जाता था। अगर वो बच्चा बच जाता तो कहते बिल्कुल ये ठीक है, और अगर वो फौत हो जाता तो कहते ठीक है, जब मारी गया तो हुण असीं इहनूं की करना। ये उनका एक जहालत का रिवाज था। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, तो इस रिवाज को पूरा करने के लिए भी कुछ औरतों ने कहा, तो आपने कहा ऐसा ना करें। उन्होंने कहा नहीं करो। आपने कहा फिर करके देख लो। उन्होंने जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को उसी मकाम पर रखकर ऊपर गड़ा दिया ना, वो पत्थर का, आपको हैरानगी होगी, थोड़ी देर के बाद ठा की आवाज आई तो वो टूट गया। और जब आके देखा तो नबी मुस्कुरा रहे थे। यह भी साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा है। फरमाया वो घड़ा टूट गया। और यहां पर साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने एक बड़े जुमला लिखा है, अगर तवज्जो हो तो सुनाऊं आपको। वो फरमाते हैं भाईजान क्या वजह थी कि ये घड़ा टूट गया, पत्थर टूट गया? फरमाया दो वजह से। पहला तो ये है कि उन्होंने नबी पाक पर अंधेरा कर दिया था, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये बरकत जाहिर हुई कि वो टूट गया। नबी बता रहे हैं हम अंधेरों वाले नहीं हैं, हम नूर वाले हैं। ये पहली बात ये बताई जा रही है, ठीक है। और दूसरी वजह यह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसे घड़ा तोड़कर मुस्कुरा रहे हैं, समझ लो कि आज कुफर को भी तोड़ दिया गया है, क्योंकि मुस्तफा हैं जो कुफर की कब्र को भी तोड़कर रख देंगे। ये उसकी जानिब इशारा था। और अल्लामा इब्ने जौज़ी को बड़े उन्होंने तो कमाल कर दिया। कहा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो घड़ा टूटा तो सब ने देखा ना, तो आका करीम सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे थे। फरमाया नबी पाक ने अपना अंगूठा शरीफ या उंगली, दोनों लफ्ज मौजूद हैं, अपनी मुंह मुबारक में डाले हुए थे और वहां से शहद और दूध पी रहे थे। समझ आ रही है हजरात के? कोई नहीं आपको आ रही है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमा। अब देखो ना, विलादत की ये बातें सुनेंगे दिल में हुजूर की मोहब्बत तो पैदा होगी ना। और यही मकसद होता है, मोमिन ही क्या जिसके दिल में हुजूर का प्यार ना हो, हैं? आप बात समझ आई आपको? तो ये उनके यहाँ रिवाज था। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, ये दोनों रिवाज खत्म हो गए, और वहाँ पर जो बरकत और करामत थी वो आपके सामने जाहिर हो गई। अगर आप जाग रहे हैं तो अगली बात भी अर्ज करूँ हजरात? तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ, ताकि आपको ये बात भी आसानी से समझ आ जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में जलवागरी फरमाई ना आपने, तो आका करीम अलैहिस्सलाम नाफ बुरीदा थे, जिसको अपनी बोली में नाड़वा कहते हैं नाड़वा, ये कटा हुआ था। असल में ये सिस्टम क्या होता है, बच्चा जब अपनी वालदा के पेट में करार पकड़ता है, तो वो माँ को जो हर माह कुछ अय्याम ख़ास आते हैं ना, तो वो जो खून होता है वो बंद होके वो बच्चे की खुराक बन जाता है। ये उसके साथ इसका सिस्टम होता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिस्टम नहीं था। मैंने कहा क्यों नहीं था? ये बातें हैं जो मौलवी बताते हुए डरते हैं और सुन्नी खुश होकर बताता है, इसलिए कि ये बाकी सिस्टम आम बशरों के लिए है। मेरा नबी आम बशर नहीं है, वो नूरी बशर है। तवज्जो है हजरात? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका यह सिस्टम ही नहीं था। जाहिर सी बात है, जो नूर हो उसको खुराक ये बशरी की ज़रूरत तो नहीं है ना। हमारे नबी बशर भी हैं और नूर भी हैं। बशर ऐसे कि आप जैसा बशर कोई नहीं,
और नूर ऐसे कि आप जैसा नूर है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? अच्छा, फिर अगली बात सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब जलवागरी फरमाई तो आप खतना शुदा पैदा हुए थे। और अल्लामा इब्ने जौज़ी ने लिखा है 13 अल्लाह के नबी ऐसे दुनिया में आए जो खतना शुदा पैदा हुए। सदके जामा थोड़ी सुभान अल्लाह थे हैं। कितने नबी? 13 नबी। अल्लामा इब्ने जौज़ी के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। तो कहने का मकसद यह है मेरे नबी भी खतना शुदा पैदा हुए। अच्छा, यहां एक सवाल यह पैदा होता है, यह नबी पाक नाफ बुरीदा क्यों पैदा हुए और खतना शुदा क्यों पैदा हुए? इसमें उलमा फरमाते हैं 2 वजह थी। पहली वजह, नाफ बुरीदा इसलिए थे कि यह आपकी तहारत की तरफ इशारा था, वो जो पहले मैं इशारा दे चुका, आपकी पाकीज़गी की तरफ इशारा था, आपके कमाले उलूफ की तरफ इशारा था, बुलंदी मर्तबा की तरफ इशारा था। और जो आप खतना शुदा पैदा हुए, ये नजाफत के तबार से, जिन लोगों के खतने नहीं होते अमूमन बीमार रहते हैं, बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, बेबरकते लोग होते हैं, और वो मुआशरे बेबरकते और कमीने मुआशरे होते हैं जिनमें गैर खतना शुदा लोग रहते हैं। और खतना शुदा बंदा बीमार नहीं रहता और अपनी आने वाली जिंदगी के अंदर भी बीमारियों से बचा रहता है। वो उसकी तबीयत, उसके जिस्म से बदबू नहीं आती। हाँ हाँ, ये जो आज कहते हैं हमारे जिस्मों से बदबू है फलाएं, ये खतने बसौकात बहुत लेट करवाते हैं। बच्चा बीमार रहा सैट नहीं रहा चंगा, ये खतने लेट होंगे, टाइमो टाइम करवाया करो। तवज्जो नहीं फरमाई आप। ये कई छोटे बच्चे देहातों में आ जाते हैं, साढ़े बच्चे नूं किसी ने तवीज पा छड़िया ते बहुत बीमार रहा है, ऐदा ताप नहीं टुटता पिया। आप अक्सर देखें वो खतना नहीं होता उनका। इसकी वजह से बंदे का पूरा जिस्म बीमार रहता है। तवज्जो है? नबी पाक खतना शुदा पैदा हुए, फरमाया ये तो जहां कदम रखेंगे, अगर वो शहर पहले यसरब बीमारियों का घर हो तो वहां से बीमारियां दौड़ जाएंगी। ये वो हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की तहारत और नजाफत, इन दोनों की जानिब इशारा था। पहली वजह यह थी कि आप नाफबुरीदा और खतना शुदा पैदा हुए। और दूसरी वजह भी अर्ज कर दूं आप हजरात को। उलमा फरमाते दूसरी वजह यह है कि ये जो बच्चा पैदा होता है ना, तो दाई वो नाड़वा काटती है, आया दाई जिसको कहती हैं, वो जब नाड़वा काटती है तो वो समझो बच्चे पर एक एहसान होता है। इसी तरह जब खातिन आके खतना करता है तो ये भी बच्चे पर एक एहसान होता है। फरमाया महबूब को इन दोनों चीज़ों से पाक पैदा किया। क्यों? फरमाया किसी बंदे का मेरे यार पर कोई एहसान ना चढ़ जाए। अगर आपको भी सुभान अल्लाह आती है तो आप कह सकते हैं जनाब, ये हुजूर का जिक्र है। फरमाया किसी बशर का कोई एहसान वो नहीं होना चाहिए मेरे हबीब पर। लेकिन यहां मैं एक बात बतलाऊं, इधर देखना, किसी का एहसान हुजूर पर नहीं है, पर एक हस्ती है जिनके बारे में हुजूर ने खुद फरमाया ए अबू बकर सिद्दीक, मैंने जिस बंदे ने मुझ पर एहसान किया मैंने बदले चुका दिए। अबू बकर तूने इतने एहसान किए हैं, तेरे एहसानों का बदला मैं मोहम्मद नहीं चुका सका। इस बात को भी बयान करना चाहिए, यह नबी पाक ने खुद बयान फरमाया। लेकिन उस वक्त बचपने के आलम में नबी पाक अलैहिस्सलाम पर किसी का एहसान मेरे रब ने नहीं होने दिया। यह कमाल है मुस्तफ़ा की ज़ात का। अच्छा, अगर आप जागे तो यहां एक सवाल पैदा होता है, साथ उसका जवाब भी ना अर्ज कर दूं। जागे तो इधर आइए। यहां पर उलमा ने सवाल उठाया कि नबी पाक का जो खतना शुदा पैदा हुए और नाफ बुरीदा के किसी का एहसान न रहे, तो फिर शक्के सदर जब होता था, नबी पाक का 3 मरतबा और 4 मरतबा 2 कौल हैं। 3 मरतबा को ज़्यादा बयान किया जाता है। एक मरतबा अम्मा हलीमा के पास नबी थे तो सीना शक हुआ, सीना चीरा गया, हाँ, और आपके दिल के साथ एक लोथड़ा था उसको निकाला गया और नूर भर दिया गया। दूसरी मरतबा जब वही नाजिल होनी थी उससे पहले आपका सीना शक हुआ, अल्लाह ने वो कुव्वत और ताकत बख्शी जिसके साथ वही का बोझ बर्दाश्त करना था। और तीसरी मरतबा जब मिराज पे जाने लगे तो फिर सीना शक हुआ, फिर और ताकत अता की गई। फरमाया हबीबा रब नूं वेखना ही पूरियां ताकतां देवांगे, भी वेख तो सके ना। ये 3 मरतबा। अच्छा, बाज़ों ने 4 मरतबा भी कहा है, वो भी अलग मसला है, कोई मसला नहीं है, वो भी ठीक है। ये जो सीना शक हुआ, उलमा कहते हैं फिर ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने क्यों किया? तो अल्लाह ताला ये भी ना फरमाता, ये भी तो एक किस्म का एहसान है ना। फरमा नहीं, ये एहसान नहीं, एहसान तब होता अगर कोई बंदा करता। ये एहसान नहीं, ये शान है। क्यों?
फरमाया जब नबी पाक का सीना शक हुआ तो पता क्या हुआ था, हजरत आमना के बच्चे और बच्चियां भाग गए घर के, हमारे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया। जब हजरत आमना भागती हुई आई, सॉरी हजरत हलीमा सादिया की बात है, वो भागती हुई जब आई देखा तो नबी पाक खड़े हैं। फरमा क्या हुआ है? फरमा आने वाले आए थे, मुझे लिटाया और मेरा सीना शक किया और नूर भरा और चले गए। तो कहा कि वो कौन थे और क्यों ऐसा किया? फरमाया वो बरकत देने आए थे, आप परेशान ना हो, देख लो ना मेरा खून निकला है ना मुझे दर्द हुआ है। फरमाया ये बात थी जिसने नबी पाक की शान को वाज़े कर दिया था। फरमाया इसका ताल्लुक एहसान के साथ नहीं था, इसका ताल्लुक शान के साथ है, ताकि नबी पाक की शान वाज़े हो जाए कि ये आम बशरों जैसे बशर है, किसी को भी कट लगाया जाए तो खून निकल आता है, अभी ये बचपन के आलम में हैं तो फिर खून नहीं निकल रहा है। आवाज़ समझ आ रही है आप हजरात को? तो कहने का मकसद ये है, ये शान है, ये एहसान है नहीं है, तो यहां एतराज नहीं हो सकता। तो ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जलवागरी, आपकी आमद। और अगर आप तवज्जो करें तो एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आवाज़ कमज़ोर कर रहे हैं आप हजरात, बातें अभी बहुत करनी है मैंने, और मुझे नहीं लगता था कि मैं इस स्पीड से आपसे बोल लूँगा। आपने शायद इब्तदा में गौर किया हो, बस वो कैसे हो गया अल्लाह ही बेहतर जानता है। हो गया ते पचाओ है? और सुभान अल्लाह फरमाओ जेड़े मुंह घुटी बैठे हो, ये नबी पाक की शान अक़दस है, सुना करो। गिरामी कदर हजरात, मैं यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। ये हमारे दोस्त आज पिंड दादन खान से तशरीफ़ लाए हैं और ये एक मकासिद व तंजील नामी ये कुरान की तफसीर अरबी में, ये हमारे जो मौजूदीन मुहक्किक उलमा हैं उनमें से एक बेहतरीन सूफ़ी सिफत इंसान, बेहतरीन मुहक्किक और आलिम और अहले सुन्नत के मनहज पर चलने वाले, इंतहाई साफ गो और साफ रो इंसान, सूफियत उनके चेहरे पर झलकती है, यकीन फरमाइए बहुत प्यारे इंसान है। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर ग़ुलाम रसूल साहिब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, बहुत मुहक्किक इंसान है। आप इंटरनेट पे सर्च करके लिखें, आप इनको सुना करें, आपको पता चलेगा कि आलिम किसको कहते हैं, अकीदा आले सुन्नत कैसे बयान करना चाहिए। रमज़ान शरीफ में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, ऐलान किया था कि वो पिंड दादन खान अपनी मस्जिद के अंदर दौरा तफसीरुल कुरान करवा रहे हैं और आप जाएं। और यहाँ से 2 बच्चे गए भी थे, उन्होंने मुझे अब बाद में आके बताया और वो करके आए थे। तो उन्होंने अब कुरान की तफसीर लिखी है अरबी के अंदर, ये बड़े कमाल की बात है। और सिर्फ ये दौरा कुरान के तौर पर नहीं है, इसमें तकरीबन 6000 हदीसें भी लिखी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उलमा को ज़रूर लेनी चाहिए और तुलबा को, और अवाम भी इसको अगर ख़रीद करना चाहे तो आज उनके कुछ मुताल्लिकीन आए, उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, आप ये किताब ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ ये एक किताब इन्होंने अल इंतहा नाम से लिखी है, यकीन करें ये तो इस दौर में पढ़ना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, ये ख़त्म नबूवत के उन्वान पर लिखी हुई है, बहुत प्यारी किताब है, आप इसको लेकर पढ़ें। और ये जो अल मुस्तनद, ये मैंने बड़ा अरसा पहले इस किताब को ख़रीदा था, मेरे पास मौजूद है, और आज ये दोस्त फिर लेके आए हैं तो मैंने कहा चलो मैं इसका तारुफ करवा दूं। ये वो किताब है जिसमें कमो बेश 2500 अहादीस और इससे ज़्यादा अक़वाल और अतराफ़ और अजानिब, अगर उनको देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बनता है, जो अकायद अहले सुन्नत हैं उन सब पर हदीसें जमा करके आपने उम्मत को पेश कर दी। ये बहुत बड़ा अहले सुन्नत के लिए काम है। और इसके अंदर फिर ये होता ना झोल, ना राफ़ज़ियत की तरफ है ना खारजियत की तरफ है, क्योंकि अहले सुन्नत का तरीका तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, अहले सुन्नत का जो तरीका होता है वो रिफ्ज़ और खुरूज के दरमियान होता है। ना हम राफ़ज़ी हैं ना खारजी, लानत भेजते हैं दोनों पर, हम तो सलाम पढ़ने वाले हैं मुस्तफ़ा की ज़ात पर, मुस्तफ़ा के आलो असहाब पर। तो ये उस नहज का बंदा है। यानी मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि हमारे जो मसलक के अकाबिर और मशाहिर और जमाहिर लोग हैं उनमें हज़रत का शुमार होता है, और जिन पर एतमाद और वसूक किया जाता है उन लोगों में हज़रत का शुमार होता है। तो ये इनकी और किताबें भी हैं, ये रिदा उन निसा, ये मुस्लिम ख़वातीन के आमाल व अखलाक,
और जीनत के हवाले से वो किताब है, आप वो भी ले सकते हैं। तदरीसुल अकायद, क्या बात, अकीदे की किताब, आप ये भी खरीद फरमाएं। इस्लाम के बारे में भी है, मतलब आपको मज़ा आएगा जब आप किताबें, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं हूँ ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ हज़रत की किताबें पढ़ के आपको लुत्फ़ आएगा। तो कम अज़ कम जितने बैठे हो ना, कोई खाली ना जाए। अगर बड़ी किताब नहीं ले सकते तो छोटी किताब आप लेके ज़रूर जाएंगे। आप नियत करते हो, वादा बेशक ना करो, नियत करते हो, बाहर स्टॉल लगा हुआ है, आप ज़रूर उनसे किताब ख़रीद कर जाएंगे। और मेरी दुआ है अल्लाह करीम हमारे हज़रत अल्लामा साहब किबला को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके उलूम फ़नून में जो पहले बरकत अता फ़रमाई अपने हबीब का सदका, उससे भी बढ़कर अता फ़रमाए। और फिर ये बात भी तवज्जो तलब है कि उन्होंने जो दौरा कुरान करवाया था ना, वो इंटरनेट पे मौजूद है, तकरीबन 150 के करीब उसके दुरूस बने थे, पूरे कुरान का दौरा करवाया उन्होंने। मैं कहता हूँ हर बंदे को सुनना चाहिए, और मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ आप वो 150 सुन लें पीर गुलाम रसूल कासमी साहब के, और अगर मजीद रंग भरना चाहें तो अल्लामा प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह तआला जो आपने करवाया, वो भी इंटरनेट पे है, आप वो भी सुन लें। मैं कहता हूं ये मिर्जा क्या, इस जैसे 1000 मिर्जे आ जाएं तेरे सामने 5 मिनट भी टिक जाएं तो मुझे अतारी ना कहना। मैं आपको सही कह रहा हूं, ऐसा बेहतरीन काम इन उलमा ने किया। फिर आप कहते हो उलमा काम नहीं करते, अगर करते हैं तो आप देखो तो सही ना, आप सुनो तो सही ना, आप फायदा तो उठाओ ना। तवज्जो है हजरात? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप ये किताबें खरीद फरमाएंगे। मैं दोस्त आए थे तो मैंने मुनासिब ख्याल किया कि इनका पैगाम अच्छे अंदाज में होना चाहिए। एक ऐलान भी समाप्त करने, फिर मैं आता हूँ, अभी बात नहीं ख़त्म हुई। अगर मैं अपने सेहत की वजह से 5 मिनट लेट हूँ तो कोई नहीं, 5 मिनट आज आपके लूँगा मैं। सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना यार, ये आपकी मोहब्बत है। 5 मिनट ऊपर चले जाएं तो लोग घड़ियाँ देखते हैं, ये हमारी मस्जिद का ज़ौक़ है, अगर कह दें तो खुश हो जाते हैं। ये अलग बात है कि हम जाते नहीं, बड़ी कोशिश होती है कि मैं टाइम का आगा पीछा ना करूं, ये मेरी शुरू से एक तबीयत है, टाइम इज़ टाइम, होना भी टाइम ही चाहिए। अल्लाहु अकबर। आज के दिन है, ये 11 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर शरीफ बाद अज नमाज इशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी विलादत के हवाले से खूबसूरत महफ़िल हो रही है, जिसमें जिगर गोशाए हुजूर मंजूर मिल्लत हमारे बहुत ही प्यारे मुखलिस भाई और दोस्त पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर मोहम्मद अज़हर फरीद शाह साहब साहिवाल वाले जामिया फरीदिया वाले, वो आके ख़िताब फरमाएंगे। और ये होगा शौकत इस्लाम लारी अड्डे वाली मस्जिद में। तो क्या मैं उम्मीद करूँ इसमें भी आप तशरीफ़ लाएँगे। और ये मिशल बरदार जुलूस कब होगा? ये भी उसी दिन होगा, 11 की रात को ये भी होगा, आप उसमें भी ज़रूर तशरीफ़ लेके जाएँ। ये कब है? 13 सितंबर 8 रबीउल अव्वल बाद अज़ नमाज असर। जी ठीक है, आज असर की नमाज के बाद यहाँ से जो मोटरसाइकिल का जुलूस हर साल की तरह निकलता है ना, वो मरकज़ी मिलाद कमेटी वाले भी होते हैं और अहले शहर अहले मोहब्बत भी होते हैं, तो आप उसमें भी शिरकत फरमाएंगे। ये हुजूर से मोहब्बत का इजहार है, शैतान साड़ो बल्कि मारो। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के इन जुलूसों में ज़रूर शिरकत फरमाया करें। और आ जाइए, आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, सुन लेंगे? आवाज़ कमज़ोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। इधर देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस दिन में दुनिया में जलवागर हुए ना, वो दिन है पीर शरीफ का, सोमवार। इसको पीर क्यों कहते हैं? मुझे ये लगता है कि इस दिन नबियों का जो पीर आया था, तो पीर तो इस दिन ने बनना ही था, हैं? और देखें ना, पीर को हम कितना इज्जत देते हैं। दिन बाकी भी सारे हैं, पर पीर पीर है। समझ आ रही है? अच्छा, पीर शरीफ को नबी पाक अलैहिस्सलाम क्यों दुनिया में जलवागर हुए? साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा। वो कहते हैं वजह यह है, पीर वाले दिन अल्लाह ताला ने जितने अनाज है ना, अनाज जो इंसान खाता है और इसका जिस्म तकड़ा रहता है, तवाना रहता है, कुव्वत में रहता है, वो सारे अनाज और फल और हरियाई, ये सारी की सारी अल्लाह ने पीर शरीफ वाले दिन पैदा फरमाई थी। और बाद में नबी पाक को भी इसी दिन पैदा किया
कि तुम्हारा जिस्म तो अनाज खाने से मजबूत होगा, लेकिन तुम्हारे जिस्म में एक रूह भी है। अगर चाहो कि वो भी मजबूत हो जाए तो उसकी मजबूती के लिए हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को इसी दिन भेज रहे हैं। ये मुनासबत है कि अगर जिस्म तकड़ा रखना चाहते हो तो अनाज खाओ, और ये सोमवार वाले दिन पैदा हुए थे। और अगर रूह को तकड़ा रखना चाहते हो तो मुस्तफ़ा से ताल्लुक जोड़ लो, वो भी सोमवार शरीफ को आए हैं। अब समझ आई हजरात आपको? पीर शरीफ वाले दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम क्यों जलवागर हुए, उसमें एक वजह ये। दूसरी वजह ये थी, अगर नबी पाक जुमे को पैदा होते तो कोई कह सकता था ये जुमे की बरकत है हुजूर की। नहीं, हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए मुअज्जम है, एतवार का दिन ईसाइयों के लिए मुअज्जम है। तवज्जो फरमा रहे हैं ना? मंगल वाले दिन बुराई पैदा हुई, बुध वाले दिन अच्छाई पैदा हुई। इसलिए हजरत मौला अली फरमाते हैं साल में एक बुध हो ना तो मैं जो भी अच्छा काम शुरू करूं बुध को शुरू करूं। क्यों? फरमाया बुध ते कम शुद्ध। ये बुध की इतनी अहमियत है। ये जो जुमेरात है, इसको ये जितना बाज़ों ने कहा कि फरिश्ते पैदा हुए और बाज़ों ने कहा कि इस दुनिया के अंदर जो खैर है वो पैदा हुई, अब अल्लाह बेहतर जाने। जुमे वाले दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो पीर शरीफ का दिन रहता था, इसमें सिर्फ अनाज पैदा किया। फरमाया सिर्फ जिस्म वाला अनाज नहीं, ईमान वाला अनाज भी इसी में आया है। अब समझ आइए आपको? अच्छा, दिन के हवाले से तो ये था नुक्ता जो फकीर ने अर्ज किया। अब महीना कौन सा है भला? नबी पाक जिस महीने में आया क्या नाम है उसका? रबीउल अव्वल। इधर देखिए भाईजान, साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने यह सवाल उठाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम रमजान में क्यों नहीं जलवागर हुए, मुहर्रम में क्यों नहीं आए, हज के महीने में क्यों नहीं आए, रबीउल अव्वल क्यों? फरमाया कोई ये कह सकता था कि नबी की बरकत नहीं रमजान की है, नबी की बरकत नहीं हज की है, नबी की बरकत नहीं मुहर्रम की है। फरमाया उनका मुंह बंद करना था कि कोई महीना मेरे हबीब को बरकत नहीं दे सकता, मेरा हबीब है जिसने सबको बरकत अता फरमा दी है। यह पहली वजह है। अब दूसरी वजह समाअत फरमाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रबीउल अव्वल में क्यों आए? इधर देखिए, रबी का माना है बहार, अव्वल पहली बहार। ये बहार के महीने में इसलिए आए कि जमाना कुफ्र में डूबा हुआ था, इसको खुशी चाहिए थी। जैसे खजां के बाद बहार आए तो खुशी छा जाती है, दरख्त खुश हो जाते हैं, देखने वाला खुश हो जाता है। फरमाया जब कुफ्र में जमाना डूबा हुआ था, जब मेरे नबी आए कुफ्र का जोर टूट गया और मेरे नबी का नूर हर तरफ छा गया। ये बहारे दुनिया को मुयस्सर आई। ये दूसरी वजह से। जागे तो तीसरी वजह भी अर्ज करूं। ये जो बहार का मौसम होता है इसमें दरख्त उगते हैं। क्या होता है? दरख्त उगते हैं, अपने पत्ते निकालते, टहनियां निकालते, फूल निकालते, फल निकालते। ऐसा ही है नहीं? तुहाडी बोलिए चाहते हैं पुंगारे दा मौसम, इसको बहारों का मौसम कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? इधर देखिए, अगर कोई बीज हम जमीन में डाल दें तो वो बीज जमीन का कलेजा फाड़ के निकल आता है और फिर तना और फिर पौधा और फिर दरख्त और फिर छा जाता है। रबीउल अव्वल में हुजूर इसलिए आए कि जैसे बीज जमीन का कलेजा फाड़ देता है और छा जाता है, मेरे हबीब आ रहे हैं, ये कुफ्र का कलेजा फाड़ देंगे और पूरी दुनिया में छा जाएंगे। और देख ले, मेरे नबी छा गए, मेरे नबी छा गए। रबीउल अव्वल में इसलिए आए, इशारा इस तरफ था। अगर जागे तो अगली वजह भी बता दूं आप हज़रात को। नबी पाक रबीउल अव्वल में इसलिए जलवागर हुए, रबीउल अव्वल में ना गर्मी ज्यादा होती है ना सर्दी ज्यादा होती है। बहारों के मौसम में, बहार का जो मौसम होता है ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। अच्छा, बहार के मौसम में ना रात लंबी ना दिन लंबा, बराबर बराबर काम, दरमियाना काम होता है, बिल्कुल दरमियाना। तो इशारा ये था, ये जो नबी आ रहे हैं ये ऐसी शरीयत लेके आ रहे हैं जिसमें ना सख्ती है ना नरमी है, दरमियाना काम है, आसानी ही आसानी है। देख लो हमारी शरीयत में कितनी नरमी है, कितनी आसानी है। तो ये इशारा इस तरफ था। और जागे तो अगला नुक्ता भी अर्ज करूं, बहारों के मौसम के अंदर बीमारियां नहीं होती। अगर बीमारियां फैली भी हों, बहार का मौसम आ जाए तो बीमारियां दौड़ जाती हैं। मेरे नबी रबीउल अव्वल में इसलिए आए
कुफ्र शिर्क की बड़ी बीमारियां थीं। फरमाया ये वो बहार आ रही है जो हर किस्म की बीमारी को खत्म करके रख देगी। अब नबी आए और बीमारियां ना जाएं, ये हो नहीं सकता। और फिर भी रबीउल अव्वल आए और किसी को बीमारी पड़ जाए, बेटा अपना इलाज करा, तुझे मसला कोई और लगता है। तुझे तो खुशी का इजहार करना चाहिए। और मैं उस खुश नसीब मुल्क में रहता हूं जिसकी फौज भी मिलाद मनाती है। हाँ हाँ, हमारी फौज मिलाद मनाती है और हम अपनी फौज के लिए दुआ गो हैं। बल्कि ये भी दुआ करते हैं पाकिस्तान दुश्मन के अनासर के साथ जब से, यानी ज़रब अज़ब ऑपरेशन से लेकर आज के दिन तक ये जितने ऑपरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान में अमन बहाल रखने के लिए, हम बिल्कुल इनको शाबाश देते हैं। हम इनके साथ हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं। और इसलिए भी मुझे वो बातें याद हैं जब जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि हम खत्म नबूवत के पासबान हैं। हमारा यकीन है यार, ये बात हुई ना खुल खुला के बात की। और आजकल तो हाफिज साहब हैं, हाफिज कुरान को जानता है। समझ आ रही है मेरी बात की। और फिर ये मिलाद मनाने वाले लोग हैं। जिस आप देखना जब 12 रबीउल अव्वल का वो सुबह की घड़ियां आएंगी ना, जो खास लम्हात हैं हुजूर के साथ ताल्लुक रखते, तो ये 21 तोपों की सलामी देकर उस वक्त का आगाज करते हैं कि ये वो वक्त है जिसमें हमारे नबी दुनिया में जलवागर हुए थे। तो हम फिर इस इदारे से क्यों ना मोहब्बत करें। हमारे पुलिस वाले, हमारे ये यहाँ शहर के जो थाने हैं, आप देखें इनके ऊपर झंडे लग जाते हैं। कई पुलिस वालों की गाड़ियों के ऊपर मैंने झंडे लगे देखे। तो ये अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये भी मुसलमान हैं। और मैं उस खुश नसीब मुल्क में रहता हूँ जहाँ के बैंकों वाले, जहाँ के स्कूलों वाले, जहाँ के मॉल्स और हॉल्स वाले, जहाँ के ताजर और जहाँ के वर्कशॉपों वाले, जहाँ के रक्षों वाले, जहाँ के गाड़ियों वाले, जहाँ के दुकानों और ठेलों वाले सब हुजूर के आशिक हैं। और जब मिलाद आता है, कोई नाते लगा के बैठा है, कोई झंडे लगा के बैठा है, कोई हुजूर का लंगर बांट रहा है और कोई दरूद की महफिलें सजा के बैठा है। भाई तुम सब आशिकों को सलाम हो मेरी तरफ से। समझ आ रही है? मोहब्बत का इजहार कीजिए। तो मैं बात ये बतला रहा हूं, रबीउल अव्वल ये बहारों का महीना है। कौन सा महीना है? दरख्तों की बहार आ जाए ना, दरख्तों की, तो उन्हें कहना नहीं पड़ता ओ बहार आ गई है, अपने आप नु जरा सावा कर, पत्ते कट, नहीं कहना पड़ता। उसे इतना शऊर है, वो खुद ब खुद हरा हो जाता है। कहता मौसम जो आ गया है, तो अगर मैं हरा ना हुआ तो लोग मुझे कहेंगे तेरी जड़ा सूख गई ने, तेरा ताल्लुक ही टूट गया है। तो मैं तो अपना ताल्लुक क्यों तोड़ू? मैं को चबड़ा, मैं को बेवकूफ हाँ। वो खुद ब खुद हरा हो जाता है, बहार को सेलिब्रेट करता है। रबीउल अव्वल तो ईमान की बहार है। फिर तुझे भी कहना ना पड़े, खुद ही अपने घर को सजा रिया करना, ताकि पता चले कि तुझे भी शऊर है। तवज्जो है कि कोई नहीं है यार? अपने घर पर कम से कम एक झंडा, एक लाइट लगाएंगे और हर रोज की बुनियाद पर जितने अब दिन बाकी हैं 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ो तो कमाल ही हो जाएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाजिर होना कबूल फरमाए।